जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज का जो चैप्टर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पंचायती राज और सामुदायिक विकास के विषय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इससे 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में आना ही है, ठीक है। और साथ ही साथ डीपीएसपी अगर है तो उससे भी क्वेश्चन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी और स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जिसे पंचायती राज व सामुदायिक विकास बोलते हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इसको जो है पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य की सरकारों की ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश है डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि जो पंचायती राज है एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और इनका उद्देश्य सिर्फ यही है स्थानीय स्वशासन का कि गांव स्तर का विकास जो है निचले स्तर तक विकास को ले जाना। और इसके अलावा देखिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है संविधान के भाग 9 में, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 के अड़ा तक दिया गया है, पंचायती राज से संबंधित दिया गया है। ये पहले संविधान में नहीं था, इसको संशोधन करके लाया गया पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के संविधान संशोधन के, जो कि भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज के विषय में एक अलग से अनुसूची जोड़ा गया, अलग से भाग में जोड़ा गया इसको। तो भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंचायत में या स्थानीय स्वशासन में जो टोटल 29 विषय का 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और देखिए 243 के उपखंड ख के अनुसार जो आर्टिकल दिया गया है, जो राज्य में जो ग्राम और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, और जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत होगी उस राज्य में गठन नहीं किया जा सका जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, वहाँ पे गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत सारा जैसे आर्टिकल 40 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 40 में क्या राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया, और बहुत सारा रिकमेंडेशन देखिए पंचायती राज को लाने से पहले बहुत सारा समिति बनी, बहुत सारा समिति ने अपना अपना सुझाव दिया। उस सुझाव के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। जैसे 1957 में देखा जाए तो सबसे पहले 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 और राष्ट्रीय विकास विस्तार जो सेवा 1953 द्वारा जो किए गए जांच है, किए गए काम है, और उनको और बेहतर ढंग से करने के लिए एक सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता, जो उनके हेड थे। बलवंत राय मेहता समिति के हेड थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया और बहुत सारा सुझाव दिया। कुछ सुझाव जो इम्पोर्टेंट सुझाव है, उन्होंने बोला था कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव का मतलब होता है कि पहला एक ग्राम स्तर से, दूसरा जो है ब्लॉक स्तर पर, और थर्ड जो है जिला स्तर पर व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, ठीक है। तीनों आप समझ गए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था का अगर किसी को भी श्रेय देना चाहिए या वास्तुकार के रूप में या शिल्पकार के रूप में श्रेय देना चाहिए तो वो है बलवंत राय समिति। इनकी जो रिकमेंडेशन थी, बहुत सारे रिकमेंडेशन को माना गया इनके। इसके बाद भी बहुत सारा सुधार की ज़रूरत थी, तो बहुत सारा रिकमेंडेशन के लिए और भी समितियाँ बनी। जैसे कि आप मान सकते हैं कि बलवंत राय मेहता हो गया, उसके बाद के संथानन समिति बनी थी, के संथानन समिति जो 1963 में बनी थी। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और इन्होंने बताया कि पंचायतों को सीमित जो राजस्व शक्तियाँ प्रदान करना और राज्य पंचायती वित्त निगमों की स्थापना का अनुशंसा किया था के संथानम समिति ने, ठीक है। और बहुत सारे अनुशंसाओं को माना भी गया, और पंचायत की जो निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार का अध्यक्षता में समिति ने 1964 में भी गठित की गई, वही के संथानम समिति। उन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया और 1965 में अपना रिपोर्ट सौंपा, ठीक है। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला था कि रिपोर्ट में जब सौंपा तो उसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को, उस समय के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 1959 को अगर
पहला जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो नागौर जिला, जो कि राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। आई होप क्लियर हो गया होगा। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और भी समितियाँ जैसे इसके अलावा देखिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति था, उन्होंने 1986 में, और भी समितियां हैं, बहुत सारा समिति। अशोक मेहता समिति, इन्होंने भी कुछ सहमति व्यक्त किया कि कुछ प्रावधान दिया कि लेकिन इनके प्रावधानों को कुछ सरकार मानी, कुछ नहीं मानी। तो बहुत सारा इसमें प्रावधानों को हम लोग देखेंगे तो और अच्छा ढंग से डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश है आर्टिकल 40 है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज को अंतर्गत ऑप्शन में भरना है। स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 भी, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधी उपबंध है, और उसे संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को कम्प्लीटली प्रभावी हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो देखिए ये तो 73वें संविधान संशोधन है। अगर हम इसमें और भी डिस्कस करें तो 74वें संविधान संशोधन भी हुआ। 74वां संविधान संशोधन में जो स्थानीय निकाय सरकार से संबंधित हैं, ठीक है, नगर पालिका जिसको नगर पालिका बोलते हैं, जहाँ पे हल्का शहरीकरण है वहाँ पे व्यवस्था दिया गया, वहाँ पे किस तरह का चुनाव होगा। गांव के बारे में तो देख लिए, जहाँ पे पूर्ण रूप से कम्प्लीट शहर नहीं बना है वहाँ पे नगर पालिका का व्यवस्था दिया गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन में दिया गया। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन जो पूर्ण रूप से कम्प्लीट 1 जून 1993 से लागू हुआ, और जो 73वां संविधान संशोधन है 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया 73वें संविधान संशोधन। पंचायतों के बारे में कौन सा कथन, इसको देख लिए हैं। पंचायती की रचना के बाबत उपबंध करने का जो अधिकृत है राज्य का विधानमंडल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया, राज्य सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। पंचायत चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत का चुनाव होता है। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब, क्योंकि आप अगर गांव के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पंचायतों से संबंधित कथन कौन सा सत्य है, उसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि राज्य विधान आयोग और पंचायतों का चुनाव जो है संपादित करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, विधान नहीं निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। साथ ही साथ सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, आपको पता है। नए पंचायत के भंग होने के, अगर नए पंचायत जो है अगर चुनाव हुआ है और अगर भंग हो गया कुछ दिन बाद, तो 6 महीने के अंदर ही वहाँ पे नया चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए देखिए, भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिका के संबंध में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन हुए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब संशोधन हुआ था 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, जो कि 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था। आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था 1991 से 1996 के मध्य था। ठीक है, इसे देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को जोड़ा गया, 1993 में तृतीय तल को जोड़ा गया। और देखिए 73वें संविधान संशोधन, कानून की वैधानिक शुरुआत जो है, कानून की वैधानिक शुरुआत हुई 64वें संविधान संशोधन में कानून की वैधानिक शुरुआत हुई। ठीक है, वैधानिक शुरुआत का मतलब ये हो गया है, देखिए कि जो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ,
अगर मूल रूप से देखा था तो 64वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे और 1989 में इन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन देखिए क्या हुआ, 64वां संविधान संशोधन के रूप में 1999 में प्रस्तुत किया था, लेकिन विधेयक जो है लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग पर्याप्त मात्रा में बहुमत नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो बिल जो है वहीं पर लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर से दोबारा जो 72वां संविधान संशोधन 1991 सदन के दोनों सदनों में द्वारा पारित हुआ और 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में क्या हुआ, अधिनियमित हुआ। आई होप क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इससे पहले भी एक बार राजीव गांधी की सरकार ने इसको लोकसभा में पेश किया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से एक क्या हुआ था, बिल लैप्स हो गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन है बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के संबंध में संविधान में प्रावधान किया गया है, 1993 में प्रावधान किया गया है। देखिए पंचायतों के नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए ग्राम पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में से महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में से एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं उस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो एक गलत है ऑप्शन, लेकिन जो कथन एक है सही है। ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1993 में। देखिए भारत में जो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% रिजर्वेशन का आरक्षित किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका जो है शक्ति है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है एक स्थानीय स्तर के शासन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैव संबंधियों के साथ त्रिस्तरीय विशासन है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है पंचायती राज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है। ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है, तो ग्राम स्तर के जो पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो हैं ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम स्तर के जो पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली जिससे वोटिंग करते हैं, तो एक लिस्ट होता है, लिस्ट में जिसका नाम होता है, तो वे लोग जिसमें अगर पंजीकृत लोग होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लागू किया गया, अनुच्छेद 43। लेकिन नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो पंचायत व्यवस्था जो है भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 243G है उसके महत्व को बढ़ाता है। तो पंचायती राज से संबंधित जो कथन है इसको हम लोग देख लिए हैं। देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में
भागीदारी के योग्य बनाना, मतलब ग्राम स्तर पर एक निचले स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता का पूरा सहयोग का जरूरत पड़ती है। देखिए, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों में हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। नागरिकों की शिकायत के मामले में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? M.K. गांधी का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है? बलवंत राम मेहता समिति। हम लोग इसको बहुत ही अच्छा ढंग से देखें, बलवंत राम मेहता समिति ने क्या क्या बोला है। तो देखिए, चैप्टर हम लोग जब डिटेल्स में और पढ़ेंगे तो और भी अच्छा ढंग से देखेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए, बलवंत राम मेहता समिति ने सबसे पहले यही बोला कि 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था को गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, 3 स्तरीय इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, और तीनों ही इन्होंने बोला था कि ये तीनों ही स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होना चाहिए, इन्होंने बोला था। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि बलवंत राम मेहता समिति का रिपोर्ट में बोला गया था कि जो ग्राम पंचायत की स्थापना जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि द्वारा होना चाहिए, और जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव होना चाहिए वो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली जनता न चुने, और जिसको जनता चुने, जनता वोटिंग करे, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो जो ग्राम पंचायत है उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, और जो पंचायत समिति है और जिला समिति उसका जो चुनाव होना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, और सभी योजना और विकास के कार्यों को इन निकायों को सौंप जाना चाहिए। इसके अलावा देखें, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद का सलाहकारी निकाय होना चाहिए, इन्होंने बोला था। और भी रिकमेंडेशन था, तो इतना सारा रिकमेंडेशन हम लोग बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बलवंत राम मेहता समिति का देखिए। अब जो अशोक मेहता समिति उन्होंने दिया था, बलवंत राम मेहता समिति 1957 में रिपोर्ट दिया था, और अशोक मेहता समिति जो है 1977 में इन्होंने भी अपना रिपोर्ट सौंपा था। इन्होंने बोला था कि जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज पद्धति है उसको द्विस्तरीय में बदलना, 3 स्तरीय को हटाकर इन्होंने 2 स्तरीय का रिकमेंडेशन दिया था, जिला स्तर पर और उसके नीचे जो है मंडल स्तर पे। ठीक है, लगभग 15 से 20 हज़ार जनसंख्या वाले गाँवों का समूह होना चाहिए, तो इन्होंने बोला था अशोक मेहता समिति। और राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षक में विकेंद्रीकरण के लिए जिला को ही प्रथम बिंदु मानना चाहिए, इन्होंने बोला था। और पंचायती चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं इनकी भागीदारी होनी चाहिए। और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन माना गया, लेकिन इनके रिकमेंडेशन को बहुत ज़्यादा माना नहीं गया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, GKV राव समिति और LM सिंघवी समिति ने बोला था कि जो पंचायती राज जो संस्थान है उनको संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए, और उनके संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर संवैधानिक रूप से मान्यता रहेगा तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी रहेगा। और इन्होंने ये भी बोला था कि भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, तो इनके भी रिकमेंडेशन को माना गया, और अध्याय अनुसूची भी जोड़ा गया, पार्ट 9 में जोड़ा गया। तो इन्होंने बहुत सारा इनके रिकमेंडेशन को माना गया। LM सिंघवी समिति के इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था 1986 में दिया था अपना रिपोर्ट। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट है। गाडगिल समिति भी बनी थी 1988, गाडगिल समिति इन्होंने भी कुछ समिति, कांग्रेस पार्टी का इनका समिति का गठन किया था, इन्होंने भी दिया था रिकमेंडेशन, जैसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज होने चाहिए, और पंचायती राज व्यवस्था को जो कार्यकाल 5 वर्ष इन्होंने बोला था, और पंचायत में जो सभी 3 स्तर पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, डायरेक्ट जनता चुने, और SC/ST के महिलाओं के लिए, ST/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, टैक्स और ड्यूटी वसूलने और जमा करने का अधिकार भी दिया गया। तो इनके भी समिति को बहुत सारा माना गया। ठीक है, तो गाडगिल समिति की जो अनुशंसाएँ थी
एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी और इनका इस विधेयक का लक्ष्य था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा का सुरक्षा देना। एक गॉडगिल समिति के बहुत सारे रिकमेंडेशन को माना गया, ठीक है। तो उसी आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1992 और जो कि 24 अप्रैल 1993 में पंचायत व्यवस्था लागू हुआ, पंचायती राज, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति हमने अभी डिस्कस किया था। 3 स्तरीय चुनाव पद्धति, 3 स्तरीय पंचायत का गठन किया था, सुझाव दिया था। और अशोक मेहता 2 स्तरीय पर और एल एम सिंघवी जो है उन्होंने बोला था स्थानीय स्वशासन पद्धति के विषय में बोला था। जी.के. राव समिति जो है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की व्यवस्था का प्रावधान दिया था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुई, तो सर्वप्रथम लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिला में, सर्वप्रथम लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज या व्यवस्था का जो शिल्पकार बोला जाता है बी.आर. मेहता को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला के जो कि राजस्थान में है वहाँ पे किया था। बलवंत राय मेहता समिति उन्होंने क्या सिफारिश दिया था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर 3 स्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित जो कालानुक्रम है एक सीरियल वाइज देखा जाए तो कब स्थापना हुआ था समिति का। तो देखो, बी.आर. मेहता समिति जो है 1957 में बी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का हुआ था स्थापना या समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति इसका 1977 में, जी.के. राव समिति जो है 1985 में किया गया था और एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में किया गया था। चारों का एक कालानुक्रम के हिसाब से आपने देख लिया। अब देखिए, पंचायती राज समिति और वर्ष। C.H. हनुमंता राव समितियां जो है 1984 में बनी, जी.के. राव समिति 1985, अशोक मेहता 1977, एल एम सिंघवी 1986, बलवंत राय 1957 और पी.के. थंगुन समिति 1988। ये सारी समितियाँ जो पंचायती राज से संबंधित हैं, सारे समितियों को रिकमेंडेशन को आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, एल एम सिंघवी और अशोक मेहता समिति, तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पी.के. थंगुन भी इनका भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो नहीं है, दिनेश गोस्वामी समिति और बी.के. राव समिति जो है पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने किया था, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सबसे पहले सिफारिश किया था, ठीक है। देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संशोधित दिया था कि 2 स्तरीय होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो संशोधित दिया था एल एम सिंघवी समिति ने दिया। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान के विषय में कौन सा कथन सत्य है उसको देखना है। तो इन्होंने 73वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान किया गया, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए प्रावधान किया गया और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के लिए आरक्षण दिया गया। और जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण हुआ और 11वें अनुसूची के विषय में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण हुआ। संविधान के 73वें संविधान संशोधन और पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य वर्णित हैं 11वें सूची में हैं। कुल मिलाकर 29 विषय हैं। देखिए, 29 विषय 11वां अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय हैं। सारे 29 विषय का आपको पता होना चाहिए कि कौन से विषय हैं। जैसे अगर हम 2-4 विषय को देखा जाए तो जैसे कृषि हो गया, भूमि विकास हो गया, भूमि सुधार हो गया, लघु सिंचाई से संबंधित हो गया 29 विषय के अंदर है, मत्स्य उद्योग हो गया, वन जीव कृषि खेती हो गया, लघु उद्योग हो गया, खादी ग्राम कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामीण विकास हो गया,
पानी पीने वाला है या पीने वाला पानी से संबंधित हो गया। ईंधन, पशु चारा, सड़क, पुल, तट, जलमार्ग, ठीक है। और इसके अलावा देखिए प्राथमिक शिक्षा जो हो गया, और पुस्तकालय के विषय में, और भी सांस्कृतिक कार्य है उसके विषय में, और बाजार और मेला जो हो गया उसके विषय में, महिलाओं बाल विकास हो गया, पारिवारिक समृद्धि के विषय में, लोक विभाजन समृद्धि, ठीक है, कमज़ोर वर्ग की समृद्धि, ये सब जो है 29 विषय के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? 243 अनुच्छेद जी के अनुसार 29 विषयों को दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 243 के जी में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन के विषय में, जो पंचायत का चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट या स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। तो राज्यों के पंचायत एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना और राज्यों की पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना, ये दोनों ही राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है, नगर पंचायत सम्मिलित किया गया है, ग्राम पंचायत सम्मिलित किया गया और क्षेत्र पंचायत को सम्मिलित किया गया है। देखिए 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला जो पहला राज्य था मध्य प्रदेश राज्य। 73वें संविधान संशोधन 1992 में निर्दिष्ट जो करता है देश के मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायत में, संविधान संशोधन 1973 जो कि 1992 73वें संविधान संशोधन, और 1/3 का रिकमेंडेशन किया गया था जो कि आर्टिकल 243 के डी में गारंटी करता है। ये कुछ स्टेट हैं जो कि 50% से ऊपर आरक्षण का प्रावधान दिए गए, जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इनमें से पंचायती राज व्यवस्था में से 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण लागू नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है एससी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एससी की पॉपुलेशन बिल्कुल नगण्य के बराबर है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आदिवासी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। यह जो व्यवस्था है राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था को। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती पर पंचायती गठित नहीं की गई है, 20 लाख जनसंख्या के ऊपर जो है गठित नहीं की गई है। देखिए तृणमूल लोकतंत्र से क्या संबंधित? तृणमूल मतलब 3 स्तरीय, जो कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता जी ने किया था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था ने अपनाई गई लोकतंत्र और की शक्तियों को और ज़्यादा विकेंद्रीकरण कर लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ये पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति जो है 3 स्तर प्रणाली में आते हैं। ये खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत में से किसका जो निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ग्राम पंचायत के तहत हुआ है। 300 पानों में से पंचायत बनाने की जो संकल्पना की गई थी भारत के संविधान के पार्ट 9 में पंचायत को जोड़ा गया है। इससे वो क्वेश्चन देखिए बहुत बार आ गया है। एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र निर्धारण किया जाता है राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करते हैं। खंड और जिला स्तर की जो सीमाओं में परिवर्तन की जो अधिसूचना है कौन जारी करता है? इसको राज्यपाल जारी करते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है अगर उसका उम्र कितना है? 21 वर्ष तक। मतलब अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं तो आपकी अगर उम्र 21 वर्ष हो गई है तो आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 25 वर्ष हैं तो विधायक बन सकते हैं, 30 वर्ष हैं तो विधायक बन सकते हैं, और
और लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। 30 वर्ष में आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। सही कथन को देखना है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित जो पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने के इच्छुक है तो उसका नाम की वैधता और अन्य शर्तों के साथ इस महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर होगा कि उसका नाम जो है मतदाता सूची में होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में जो नहीं आता है, जो कि सार्वजनिक जो अनुशासन का रखरखाव हो गया, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों के अंतर्गत जुडिशल रिव्यू तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की और सज़ा देने का अधिकार है, ऐसा किसी भी राज्य में नहीं दिया गया है कि आप न्याय पंचायत है तो आप किसी को बंदी बना लीजिए, किसी को सज़ा देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन क्या व्यवस्था है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति की विशेषता दिया गया है। देखिए पंचायत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्गठन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करता है, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के विषय में या वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो उस राज्य के राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 243 आई के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग संस्तुति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। इसके अलावा देखते हैं, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी जो स्थानीय शासन का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह संविधान के एक नई जो अनुसूची है 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगरपालिका की कार्य प्रणाली को पुनर्संरचना करता है और यह नगरपालिका महिलाओं के लिए एक आरक्षण का उपबंध करता है। जैसे देखिए, मेयर का कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है मेयर का कार्यकाल। ठीक है, राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयाँ जिसको लोकल बॉडी है बोलते हैं, नियंत्रण नहीं होता है। नागरिकों की शिकायतों में नियंत्रण नहीं होता है। नगरपालिका से संबंधित है, जो कि भाग 9 के 1A में नगरपालिका के संबंध में दिया गया है, भाग 9 के A में, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको, राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निर्वाचन या निकायों के निर्वाचन का जो संचालन करता है, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZA तक। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य होते हैं 20 और पदेन सदस्य होते हैं 5। इस क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में जो राजनीति अंतःखेल कम हो गया है, बिल्कुल सही है। और संविधान के संशोधन के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण स्थानों शासनों का या संस्थाओं का पुनर्स्थापन हो गया है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में कई सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह क्वेश्चन। देखिए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, और बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वित्त आयोग की बहुत सारी भूमिका, जो राज्य सरकार के वित्त आयोग है उनका बहुत भूमिका होती है। और संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। ये सही है बिल्कुल। टोटल देखिए, जो टोटल 29 विषय दिया गया है स्थानीय स्वशासन को। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो निर्वाचन कितने महीने के अंदर होगा? तो निर्वाचन होगा
6 महीने के अंदर होगा। पंचायती राज व्यवस्था जो नहीं है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत के जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसको देखते हैं। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कार्यशील पुरुषों का जो न्यूनतम 75% हो और जो कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, तो वहाँ पे नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा जो है क्षेत्र अधिसूचित करने का जो सक्षम है, राज्य के राज्यपाल जो है सक्षम है। देखिए, अगर स्थानीय स्वशासन शहरों के क्षेत्र में देखा जाए तो शहरों क्षेत्र के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, जिसमें से नगर पालिका परिषद बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति बोलते हैं, शहरी क्षेत्र समिति बोलते हैं, और कैंटोनमेंट एरिया जिसको बोलते हैं छावनी बोर्ड, और शहरी क्षेत्र समिति, और भी जहाँ पे बंदरगाह वाला पोर्ट एरिया वहाँ पे अलग होता है, और भी विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियाँ होती हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो 74वें संविधान संशोधन में नगरीय शासन प्रणाली को उल्लेख किया गया, जो कि 1992 में उल्लेख किया गया। इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो नगरीय स्थानीय शासन संघ का जो विषय है 3 मंत्रालयों से संबंधित है केंद्र स्तर पर। एक आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। अगर इसका ऐतिहासिक परिदृश्य के रूप देखा जाए तो देखिए, जो नगर पालिका है शहरों में जो है ब्रिटिश काल में ही स्थानीय नगर प्रशासन की व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। सबसे पहले जो आई थी 1668 में भारत का जो पहला शहर है जो मद्रास, वहाँ पे स्थापित हुआ था पहला नगर निगम। ठीक है, और 1726 में मुंबई तथा कोलकाता में नगर निगम स्थापित हुआ। 1870 में लॉर्ड मेयो का जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्पना था उसके लिए व्यवस्था दिया गया। और इसके अलावा देखिए 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए जो मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है, उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने स्थानीय स्तर पर बहुत सारा काम किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में महानगर योजना समिति जो है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है और उस महानगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से जिला योजना समिति का गठन किया गया, अनुच्छेद 243 ZD। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला योजना समिति की व्यवस्था दी गई है 74वें संविधान संशोधन में व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था क्या है? जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए है। देखिए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया, जो कि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से जब चुनाव हुआ उसके बाद से ही जैसे चुना जाता है एक प्रधान को, तभी से डे काउंट हो जाता है। और जैसे ही 5 साल कंप्लीट होता है उनको इससे पहले ही इलेक्शन करके उनको वहाँ पे प्रावधान किया जाता है कि नए कोई बैठे या जो चुन कर आए वो बैठे। देखिए, भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान का प्रावधान दिया गया है पंचायत चुनाव का आदेशात्मक और लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव को समकक्ष बनाने का। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत संरचना के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी राज्य का जो विधानमंडल है विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा और ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पर मध्य स्तर का पंचायत का गठन न करने की छूट देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति जो गठन होती है ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। ठीक है, देखिए ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो होता है प्रशासनिक अधिकार प्राधिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए उपभाग स्तर पर जिला परिषद जो है असम में, मंडल प्रजा परिषद जो है आंध्र प्रदेश में, और जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत जो उत्तर प्रदेश में। देखिए हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया है। तो उसको आप लोग जब आप लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स में दिया है, हर स्टेटों के नामों को दिया गया है, कहाँ पे तीनों स्तर के अलग अलग नाम होते हैं, कहीं कहीं पे सेम है, कहीं कहीं पे अलग है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नगर पालिका के विषय में देखा, नगर पालिका में 3 तरह का प्रावधान किया गया, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। इनका कार्यकाल भी 5 साल होता है, लेकिन इन्हें अगर हो सके तो पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, नगर पालिका के विषय में है। और 243 आर्टिकल और उपखंड 9 में जो SC ST है उनकी जनसंख्या का कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। और महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये सब देख रहे हैं नगर पालिका के विषय में। ठीक है, नगर पालिका का विषय में अब देखते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। नगर निगम, देखिए जो शहरी शासन के हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारा विषय में, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह और विशेष एजेंसियां जहाँ पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर आ गया, जहाँ पे बहुत सारा कंपनियां लगी हैं, वहाँ के लिए अलग व्यवस्था होती है। तो उस हिसाब से आप एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा नगर निगम के विषय में, नगर पालिका के विषय में। ठीक है, तो आप जनसंख्या के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है और एरिया के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कस्बा का संबंध जो है स्थानीय निकाय से है। लखनऊ जो है नगर निगम और छावनी परिषद है। कानपुर नगर निगम है। गाजियाबाद नगर निगम है। काकोरी जो है नगर पंचायत है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके विषय में भी पता होना चाहिए कि आप नगर निगम में हैं, नगर पालिका में हैं, या ग्राम स्तर पर हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है, इसमें किसी भी परिवार के वयस्क को लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। और इसके अनुसार जो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है उनको काम देने के लिए सामुदायिक विकास का जो पहला स्थापित किया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा स्थापना किया गया पहला कार्यक्रम। और आर्टिकल 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है 21 है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो नगर निगम के विषय में सबसे ऊपर है नगर निगम, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर पंचायत है। तीनों 3 स्तर के उत्तर प्रदेश में है। कहीं कहीं अलग, जैसे आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो नगर निगम है, फिर नगर पालिका जो 3rd नंबर पे है। नगर पंचायत न होकर क्या है वहाँ पे अधिसूचित क्षेत्रीय प्राधिकरण है, वहाँ पे 3 स्तर पे। ठीक है, और हर जगह अलग अलग है, तो आप देख लीजिएगा अपने। कहीं जैसे मान लीजिए नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ पे नगर परिषद 2 ही स्तर है, नगर परिषद और टाउन काउंसिल है। ठीक है, और अगर मेघालय में जाएंगे तो वहाँ पे बस नगर पालिका ही है। ठीक है, तो आप इस तरह के आप जब लक्ष्मीकांत को उठाएंगे, लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा ढंग से आप उसको, मैं तो कहूँगा लक्ष्मीकांत एक वो है, उसके बुक को एक एक वर्ड को आप पढ़ डालिए, रट डालिए या कुछ करिए, लेकिन लक्ष्मीकांत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के विषय में। हम लोग का पंचायती राज, नगर पालिका दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के विषय में।